Konnichiwa minasan. So in this video मैं आपको बताऊंगा what is the easiest and the most effective way to learn Japanese or Nihongo. तो सीधा चलते हैं how we do it. The standard way would be कि we learn the vocabs first, then do the grammar or do both together. In this video, I'll be showcasing what would be the efficient way to learn it. तो सबसे पहले you go to Chrome and सबसे पहले आप करेंगे कि just go here, go to extension, click on extension, manage extension and come to web store and search for language reactor. Just hear me out. आपको ये language reactor as an extension, you'll have to add it, log in and then you can pin it. So मेरा यहाँ पे already pin हो चुका है, तो दिखाता हूँ आपको क्या होता है. तो I'll click on this extension over here. You can learn Japanese. मैं तो अभी Japanese पढ़ रहा हूँ. You can learn many different languages जो यहाँ पे है already. I chose Japanese. We go to media. मीडिया में यहाँ ऐसे दिखाएगा. यूट्यूब पे आ जाना है. यहाँ पे आपको दिखाएंगे यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस. जैसे कि न्यूज़ चैनल हो गया, फूड चैनल्स, एनिमे चैनल्स, कुड बी एनीथिंग. पावर रेंजर्स ओवर हियर, गेम का, एनीथिंग. एन नंबर ऑफ चैनल्स, एनी चैनल, नेवर एंडिंग. नेटफ्लिक्स भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं मूवी विद द सबटाइटल्स ऑन. एंड देन वी ऑल्सो हैव वीडियो फाइल. पहले आपको दिखा देता हूँ एज ए फर्स्ट एग्जाम्पल कि सबसे पहले आप क्या करेंगे. गो टू यूट्यूब आफ्टर एडिंग द एक्सटेंशन. गो टू यूट्यूब. नाउ लेट्स इमेजिन वी नाउ हैव टू स्टडी N4. मैं अभी N4 पढ़ रहा हूँ, तो लेट्स सर्च फॉर N4 listening. We go here to the first video. ये 49 वीडियोस वाला जो है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा. 1番病院で女の人と医者が話しています。तो whatever जो ये बोल रहा है आपको फुल ट्रांसलेशन मिल जाएगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैप्शन है, सबटाइटल्स और कैप्शन CC, इसको ऑन कर देंगे so that this particular extension can work on this particular video, क्योंकि ये फुल जापानीज में है. ओके. नाउ जैसे कि अभी मैंने जब 女の人は何をしてはいけません。 जैसे कि मैंने अभी प्ले किया, तो दिस पर्टिकुलर फ्रेज जो है यहाँ पे बात किया गया है. सो लेट्स से ये पूरा सेंटेंस है एंड सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि वुमेन एंड अ डॉक्टर आर टॉकिंग एट द हॉस्पिटल. व्हाट शुड वुमेन नॉट डू? टीचर, सेंसे, कैन आई गो टू वर्क टुडे? तो यहाँ पे ऐसे बात किए हैं and this is the meaning we get here. Now we can do is we can get to know Onna. each meaning. जैसे कि यहाँ पे ओन्ना है. अगर मेरे को ओन्ना नहीं मालूम है, ओन्ना का मतलब, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने बोलूँगा कि ओन्ना क्या होता है. जो भी फ्रेशर है उसको तो नहीं मालूम होगा ना ओन्ना का मतलब क्या होता है. तो ओन्ना नो ही तो होता है वुमेन. आपको ओन्ना इज ए कंपाउंड नाउन, आपको मीनिंग बता के देगा. वे टू से वुमेन और अ फीमेल पर्सन. आप इसका एग्जांपल्स ले सकते हैं. ओन्ना नो ही तो, ये नहीं मालूम क्या है. ग्रामर में जाएंगे. ग्रामर भी आपको यहाँ का दिखा देगा कि क्या एक्चुअली में मीन करता है. कांजी का ये बता रहा है यहाँ पे.
病院で तो इंडिविजुअल वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंस मीनिंग सब मिल रहा है. तो यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर N4, N3, N2 या फिर कोई भी जापानीज़ लेवल है ईजिली फ्रॉम हियर. नाउ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. सो हाउ कैसे हम मैनेज करते हैं, एंड व्हाट आर दीज ग्रीन वंस एंड व्हाट आर दी ऑरेंज वंस. तो मैंने अपना N5 फिनिश कर दिया है, एंड दीज आर सम N5 वर्ड्स जो ग्रीन में मैंने मार्क कर चुका है ऑलरेडी. मार्क करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, पहले सेटिंग्स में जाएंगे. वी नीड टू मेक श्योर नोन वर्ड्स को यहाँ पे ग्रीन में होना चाहिए, मार्क टू लर्न को ऑरेंज में, एंड देन वी नीड टू क्लोज इट ऑफ. हमने क्लोज कर दिया. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ तो मैंने पूरा कर लिया है. जैसे कि देखिए ये वाला होगा सोचते, ये हमको आता है. दिस इज़ N5 लेवल. तो विल जस्ट मार्क इट, डबल टैप इट, तो ऑरेंज हो जाएगा. वी डोंट नीड ऑरेंज, वी डोंट वांट टू लर्न दिस. वी नो, मतलब मेरे को मालूम, आई डोंट वांट टू लर्न दिस. आई नो दिस पर्टिकुलर वर्ड कि सोचते एंड होता है, एंड देन भी होता है बाद में, उसके बाद. तो ये ऑरेंज में नहीं, हमको ग्रीन में करना है. देन डबल टैप इट अगेन, इट विल चेंज इट्स कलर टू ग्रीन. तो यहाँ पे क्या होता है ना, दीज वर्ड्स जो है सेव हो जाते हैं. जो सेव्ड वंस में आएंगे यहाँ पे, तो आई नो मेरा जो वोकैबुलरी जो मुझे आता है वो है 584, और जो मुझे पढ़ना है विच इज़ 395, ये मेरा N4 का है, विच आई एम करेंटली डूइंग इट. तो व्हेन वी कम टू मीडिया, तो यहाँ पे बता देता हूँ. मीडिया में यू कैन फाइंड वेरियस चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, कार्टून्स, जो भी है, फ़नी वीडियोस. नेटफ्लिक्स भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो मूवी देखना चाहते हैं, एनीमे देखना चाहते हैं जो जापानीज़ में है, आप वो ईज़िली उसका हर एक वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं. नाउ लेट्स से यूट्यूब से मुझे कोई मूवी देखना है, जापानीज़ मूवीज़. कम हियर, वी सर्च जापानीज़ मूवीज़. मैंने ये खोल लिया. कोई भी मूवीज़ हो, बस उसमें क्या रहना चाहिए, सबटाइटल्स रहना चाहिए जापानीज़ का. ठीक है. ऑफ कर देंगे तो नहीं चलेगा, ऑन करके ही चलेगा. ठीक है. जैसे कि ये वर्ड है महा, मेरे को तो नहीं मालूम बिकॉज आई एम जस्ट N4 लेवल, तो आई डोंट नो द मीनिंग. तो यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी by watching movies, by watching animes, by watching Netflix, by watching your own particular Japanese video. कहीं पे से मिल रहा है आपको, यहाँ पर डाल दीजिए. पॉडकास्ट से सुन सकते हैं. You can listen to a podcast and get to know each word का meaning. We can also read books. These are a few books which you can read to improve your vocabulary. जैसे कि इसको ओपन करते हैं. Let's see, open this one. यहाँ पे एक ऑडियो फाइल भी चलेगा, आई गेस, लोडिंग ऑडियो. एंड इसका चल रहा है योकुजित्सु नो आसाकी गा सुकुतो. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, सबका मीनिंग आ रहा है. अगर इंडिविजुअली आपको जानना है तो क्लिक करिए बस. योकुजित्सु, इसका मीनिंग भी आपको आ जाएगा, आपको एग्जाम्पल आ जाए और एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा. नाउ एक्सप्लेनेशन भी आपको ऐसे मिलेगा कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस क्या मीन कर रहा है. कि ईच, पहले बता दूं कि मे बी वोकैबुलरी का एक मीनिंग है, बट द वे टू से इट व्हेन वी यूज इट इन द प्रॉपर सेंटेंस, समटाइम्स इट मीन्स समथिंग एल्स. जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल. ठीक है. सबसे पहले तो इधर से बाहर आएंगे, मैं अपना टेक्स्ट दिखा देता हूँ. ये हुआ जापानीज़ का. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे होगा सोएबा इन टोटल, दीज आर इंडिविजुअल वर्ड्स. ठीक है. दीज आर इंडिविजुअल वर्ड्स, इंडिविजुअल वोकैबुलरी, और ये तीनों मिला के बनता है बाय द वे. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ वी गो बैक.
तो मैंने क्या किया है, मेरा N5 हो गया है. आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड विद द ग्रीन वंस N5 का जितना भी था. एंड मुझे करना था N4. आई वांटेड टू डू N4. तो मैंने क्या किया, वेंट हियर. फर्स्ट तो मैं जाऊंगा मीडिया में, देन मैं गया माई टेक्स्ट में, देन मैंने न्यू टेक्स्ट ऐड किया. और न्यू टेक्स्ट ऐड करने के लिए JLPT N4 का वोकैबुलरी ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे गया. मैंने सर्च किया JLPT N4 vocabs. आई गॉट दिस वन. ये पूरा लिस्ट बना के दे दिया. मैं आई जस्ट कॉपीड दिस पेज, और यू कैन से जस्ट कॉपीड एवरीथिंग. वेंट टू ChatGPT. मैंने बोला कि मेरे को बस कांजी एंड हिरागाना वाला चाहिए. आई डोंट नीड the Romaji, which is this one, and I don't need all this other things, meaning and everything else. Just आपका जो natural जो है वो वाला कॉपी करना है, ChatGPT में डालना है. I only need this one. And वही मैंने किया. I put everything here. मैंने सबका ओरिजिनल फॉर्म्स यहाँ पे डाल दिया. And you get every meaning of that particular word. अब बस आपको जो आता है उसमें ग्रीन हाईलाइट करिए, नहीं तो ऑरेंज हाईलाइट करिए टू लर्न इट, एंड आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा. तो आप कोई भी वीडियो जब देखेंगे, कोई भी वीडियो जैसे यहाँ पे था, तो क्या होगा, तो दीज ग्रीन वर्ड्स एंड ऑरेंज वर्ड्स आर ऑलरेडी हाईलाइटेड, एंड आई नीड टू फोकस ऑन द ऑरेंज वन बिकॉज मेरे को N4 के लिए ये सब वर्ड यूजफुल है. एंड मतलब दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द वोकैबुलरी आई हैव टू लर्न. कोजो, फैक्ट्री, हराओ, पेमेंट. तो ये सब पे आप ध्यान दे सकते हैं. आप लिसनिंग निकाल के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं. ईशा. तो स्टैंडर्ड वे इसकी आप रट्टा मारें, आपको हो जाएगा. बट आई वुड प्रेफर नॉट टू. व्हेन यू कम अक्रॉस द वर्ड अगेन एंड अगेन, यू विल एवेंचुअली गेट टू नो इट एंड यू विल एवेंचुअली लर्न इट. तो यू डोंट हैव टू बाय हार्ट इट और रट्टा मारना. These are N4 का पूरा listening. You can start, and in 10 if you finish almost about 10 videos, I think you'll be very good to go for that particular level or N4 N3 जो भी है. So this is done. हम वापस आएंगे. Let's explore even more. Now we go back. We go to chatbot. Chatbot क्या करेगा? It can create situation depending upon which how you will react and how you will tell the other person. तो यहाँ पे बोल सकते हैं. You can talk to Arya, you can talk to psychologist, games, famous people. There's a game called Phrase Pump. You can try Phrase Pump. 私のためにこれをやって。私のためにこれをやって. So let's see. Is that the same thing? これをやって. And what does it mean? 私のためにこれをやって. What the fuck? Just do this for me. वैसे आ जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए. सेव्ड में आपको दिखाएगा कि हाउ मेनी वर्ड्स वोकैबुलरी आर नोन बाय यू. तो नंबर भी दिखा देगा एंड कितना आपको पढ़ना है. तो फॉर मी आई हैव टू कंप्लीट अराउंड 395 टू कंप्लीट माई N4 लेवल. ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट N4 लेवल. एंड देन आई पुट द सेम थिंग. आई जस्ट गो एंड ऐड N3 vocabs and do the same what I'm doing for N4 and I'll be done for. तो ये हो गया. बस इसका है कि it's free for like 14 days 15 days maybe, and then उसके बाद से you'll have to pay around 400. मेरे को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है. इट्स जस्ट आई एम टेलिंग यू जो मेरे को मिला है. तो इट्स 400. आई थिंक विद माई पर्सपेक्टिव इट्स वेरी यूजफुल, क्योंकि आप कितना ही रट्टा मार लोगे कितने वर्ड को, यू वोंट बी एबल टू यूज़ इन द प्रॉपर सेंटेंस. एंड यहाँ पे क्या होता है, इन द प्रॉपर सेंटेंस यू कैन सी द वर्ड आई मीन द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. तो ऐसे यूज़ करते करते इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न जापानीज़. तो मेरे हिसाब से 400 इज़ एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट. तो ये तो आज हो गया. आई होप दिस हेल्प्स यू. लेट्स
close it. So all the best for your exams, and I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड मे बी आप यूज़ करें जैसा आपको लगे. Now let's just end this.